नमस्कार दोस्तों अधिकतर लोग अंडर आर्म्स, हाथ, पैरों और प्यूबिक एरिया के अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग करवाते हैं या खुद करते हैं। वैसे तो बालों को रिमूव करने के लिए शेविंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन वैक्स जो है ये इसकी तुलना में अधिक असरदार है। वैक्स करने से बाल लंबे समय तक दोबारा नहीं उगते हैं, जबकि शेविंग के बाद बाल कुछ ही दिनों में उगने लगते हैं। अगर बात की जाए बिकिनी वैक्स की, तो अधिकतर लड़कियां पार्लर से वैक्स करवाने में असहज महसूस करती है। वहीं घर में खुद से बिकिनी वैक्स करने में डरती है और ऐसे में वे शेविंग का ही विकल्प चुनती है, जबकि शेविंग की तुलना में बिकिनी वैक्स बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिकिनी वैक्स के फ़ायदे, तरीके और नुकसान के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बिकिनी वैक्स क्या होता है। तो दोस्तों, वैक्स की मदद से प्यूबिक एरिया के बाल हटाने को बिकिनी वैक्स कहा जाता है। बिकिनी वैक्स में बालों को हॉट या फिर कोल्ड वैक्स की मदद से हटाया जाता है। वजाइनल हाइजीन के लिए योनि के बालों को हटाना जरूरी भी होता है। वैक्स से प्यूबिक हेयर्स को हटाने के बाद बाल जो है वो लंबे समय तक दोबारा नहीं उगते हैं और योनि साफ रहती है। वैक्स के बाद कम से कम 6 सप्ताह तक बाल नहीं उगते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे बिकिनी वैक्स के फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, बिकिनी वैक्सिंग के बाद बालों की ग्रोथ देरी से होती है और इससे बालों को बार बार रिमूव नहीं करना पड़ता है। साथ ही डेड स्किन भी रिमूव होती है। तो इसके फ़ायदों की बात करें, पहला फ़ायदा है बालों का धीमा विकास। वैक्सिंग करने से बाल जड़ से रिमूव हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें दोबारा उगने में करीब 5 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। वहीं शेविंग से बाल सिर्फ त्वचा से कटते हैं और जल्दी ग्रो होने लगते हैं। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों पतले बाल उगना। बिकिनी वैक्स के बाद प्यूबिक हेयर्स काफ़ी पतले उगते हैं। दरअसल वैक्सिंग करने से बाल फॉलिकल से निकल जाते हैं और इससे बालों की ग्रोथ पतली होती है और ऐसा करने से सख्त बालों से छुटकारा मिलता है। उसके बाद बात की जाए, तीसरा फ़ायदा है मुलायम त्वचा का। बिकिनी वैक्स से योनि की त्वचा मुलायम बनती है, क्योंकि वैक्स से बाल जड़ से निकल जाते हैं और त्वचा नरम हो जाती है और हाथ पर बाल भी नहीं चुभते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, रैशेज से भी बचाव होता है। बालों को सेव करने से स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, जबकि वैक्सिंग करने से रैशेज नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ खुजली से भी छुटकारा मिलता है। योनि एरिया सेंसिटिव होता है और ऐसे में यहाँ के बालों को शेव करने से खुजली हो सकती है। वही वैक्सिंग के बाद खुजली से बचा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, कट नहीं लगते हैं। शेविंग करने से त्वचा पर कट लग सकते हैं, जो घाव बन सकता है और इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। वही वैक्सिंग करने से बिकिनी लाइन पर कट लगने से बचा जा सकता है और ऐसे में वैक्स करना सुरक्षित हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बिकिनी वैक्स के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर बिकिनी वैक्स करने के कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान बिकिनी वैक्स करने से अधिक दर्द महसूस हो सकता है और इसीलिए पीरियड्स के 1 से 2 सप्ताह बाद वैक्स करनी चाहिए। साथ ही साथ योनि की त्वचा बेहद सेंसिटिव होती है और ऐसे में वैक्स के बाद जलन महसूस हो सकती है। वैक्स के दौरान तेज़ दर्द हो सकता है। जो लोग दर्द सहन नहीं कर पाते उनके लिए ये प्रक्रिया भयानक हो सकती है। बिकिनी वैक्स के बाद प्यूबिक एरिया की स्किन पर रेडनेस आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद ये ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इन नुकसानों से बचने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वैक्स के बाद गर्म शावर लेने से बचें, ढीले या लूज कपड़े पहनें, वैक्सिंग की जगह पर ठंडा पैक लगाएं और वैक्स के लगभग 24 घंटे बाद तक यौन संबंध बनाने से बचें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बिकिनी वैक्स करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, बिकिनी वैक्स के लिए हमेशा हॉट वैक्स किट चुनें, क्योंकि प्यूबिक हेयर मोटे होते हैं और कोल्ड वैक्स इन बालों को फॉलिकल से निकालने में कारगर नहीं हो पाता है। इसके बाद बिकिनी एरिया को अच्छे से साफ़ करें और इसके लिए माइल्ड साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद नरम तौलिए से सुखा लें और अब बिकिनी वैक्स करने के लिए सही पोजीशन बनाएं। सीधे खड़े हो जाएं और एक पैर को कुर्सी पर रखें। ये स्थिति आरामदायक होती है और इससे प्यूबिक एरिया के सभी बालों को निकालने में आसानी होती है। अगर बैठना ज़्यादा आरामदायक लगता है तो किसी बड़े शीशे के सामने बैठ जाएं। घुटनों को मोड़ें, पैरों को चौड़ा फैलाएं और पीठ के निचले हिस्से को तकिए से सहारा दें। फिर वैक्स को गर्म करें, लेकिन अधिक गर्म न करें, क्योंकि इससे त्वचा पर जलन पैदा हो सकती है। और वैक्स को त्वचा पर स्पैचुला की मदद से लगाएं। वैक्स की परत मोटी होनी चाहिए। वैक्स को बालों के बढ़ने की तरफ अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद वैक्स की परत को स्पैचुला से बालों की ग्रोथ के उल्टी तरफ से हटाएं। इससे बाल वैक्स के साथ ही निकल जाएंगे। और फिर ऑलिव ऑयल से बिकिनी एरिया की सफाई करें। इसके लिए कॉटन बॉल में ऑलिव ऑयल लें और योनि की त्वचा को साफ करें और आखिर में त्वचा को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लें, ताकि त्वचा रूखी या ड्राई ना हो। तो दोस्तों, प्यूबिक एरिया के बालों को हटाने के लिए बिकिनी वैक्स जरूरी होता है। बिकिनी वैक्स को पार्लर या घर में किया जा सकता है और बिकिनी वैक्स करने से बालों की ग्रोथ देरी से होती है।
कड़े बालों से छुटकारा मिलता है और साथ ही वहाँ की डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। लेकिन बिकिनी वैक्स करने के दौरान दर्द और जलन महसूस हो सकती है और इसीलिए बिकिनी वैक्स हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करवानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।